नमस्कार किसान साथियों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं धान की नर्सरी अगर आप लगा रहे हैं तो इसके लिए आपको 5 जो मैं चीज़ें बताने वाला हूं इस पर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तभी आप अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं और आप अपनी नर्सरी को अच्छे से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इन 5 बातों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ही आवश्यक होता है सही धान की पैदावार प्राप्त करने के लिए। तो इस वीडियो में जो आपके 5 टॉपिक कवर करने वाला हूं उसमें सबसे पहले बात करेंगे कि आप धान की नर्सरी अगर तैयार करते हैं तो उसके लिए आपको खेतों को किस प्रकार से तैयार करना है तथा 1 एकड़ के लिए आपको कितनी बीज लेनी है, और नर्सरी अगर आप लगाते हैं तो उसके लिए बीजों की कितनी आवश्यकता होती है, और उसमें खरपतवार दवा का कितना स्प्रे करना है, कितने दिनों बाद करना है, डोज मात्रा क्या लेनी है, यह सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। तथा जब आपकी धान की नर्सरी तैयार हो जाती है तो रोपाई का सबसे सही समय क्या होता है इसके बारे में भी बताने वाला हूं, क्योंकि इसका भी ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप सही समय पर रोपाई नहीं करते हैं तो इससे भी आपकी धान की पैदावार काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। तो किसान साथियों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको खेती से जुड़ी ऐसी ही ज़रूरी वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप धान की नर्सरी लगा रहे हैं तो इसके लिए खेतों को किस प्रकार से आप तैयार करें जिससे कि आप नर्सरी को अच्छे से तैयार कर सकें, क्योंकि आपके खेत की तैयारी अगर सही नहीं रहेगी तो नर्सरी आप अच्छे से तैयार कर ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों, अगर आप मई या जून महीने में देखेंगे कि गर्मी बहुत ही अधिक होती है तो इसके लिए आप क्या करें, कम से कम 1 या 2 बार जुताई करके कुछ दिनों के लिए खेत को ऐसे ही छोड़ दें, जिससे कि खेतों की जो गर्मी होती है वह काफ़ी हद तक निकल जाए। उसके बाद आप खेत को एकदम बिल्कुल प्लेन कर दें, ताकि चारों तरफ से समतल जब होगा तभी आपकी उस नर्सरी अच्छे से तैयार हो पाएगी। क्योंकि अगर समतल नहीं होगा तो पानी एक जगह अगर ज़्यादा इकट्ठा होता है तो इससे बीजों का अंकुरण अच्छे से नहीं होगा। वो बीजों का अंकुरण ना होने की वजह से आपकी जो नर्सरी है वह तैयार नहीं हो पाएगी बराबर। तो आप खेतों को अच्छे से समतल करके और उसमें अगर देसी खाद जो है, सड़ी गली खाद, गोबर की खाद, उसको आप अवश्य उपयोग करें। साथ ही साथ आप DAP यूरिया का भी उपयोग करें खेत की नर्सरी आप जब तैयार करते हैं बीज को डालते समय। अब बात करते हैं कि अगर आप नर्सरी डाल रहे हैं तो इसके लिए आप किस प्रकार से नर्सरी को बीज के अंकुरण को तैयार करें, क्योंकि यह भी बहुत ही आवश्यक एक मुख्य बिंदु है। क्योंकि अगर आप सही तरीके से बीजों का अंकुरण नहीं कर पाते हैं तो आप कम से कम 90 से 95% आप बीजों का अंकुरण नहीं पाएंगे, वह लगभग 60 से 65% ही आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप धान के लिए नर्सरी के बीज का अंकुरण कर रहे हैं तो इसके लिए आप कम से कम, अगर मान लीजिए आपने 20 kg धान के बीज को लिया है तो इसके लिए लगभग 25 लीटर पानी लीजिए और उसमें आप थोड़ा थोड़ा धान को डालते हुए धीरे धीरे करके उसको हाथों से चलाते रहें, जिससे कि जो भी उसमें धान है हल्के हैं या फिर उसमें धान नहीं है या फिर अर्थात वह काफ़ी हल्के जो बीज हैं जो कि अंकुरित नहीं हो सकते हैं वह ऊपर आ जाएंगे, जिसकी वजह से आप उसको छान करके अलग कर सकते हैं। और अगर आपने एक साथ गिरा दिया तो उसको आप अलग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो धान के साथ ही जा करके नीचे बैठ जाएंगे। इसलिए आपको 25 लीटर पानी लेना है 20 किलो धान के लिए और उसको धीरे धीरे 1-1 किलो 2-2 किलो डालते जाना है और धीरे धीरे चलाते जाना है, जिससे कि जो अंकुरण वाले बीज नहीं होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, जिन्हें आप आराम से छान करके अलग कर सकते हैं। और इसके बाद बीज के सही अंकुरण के लिए आपको कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब दवा को लेना है। इसका उपयोग आप इसलिए करेंगे क्योंकि अगर अंकुरण सही से नहीं आता है तो यह आपके अंकुरण में लाने का तो सही काम करता है। साथ ही साथ आप इसका उपयोग अगर करते हैं तो आने वाले समय में जो आपके धान के फसलों में काफ़ी सारे रोग लगते हैं, चाहे वह लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट या फिर उसमें पीलापन जो आता है, तो ये सबसे आप छुटकारा पा सकते हैं या फिर काफ़ी हद तक देखेंगे इन रोगों से आप अपनी धान की फसल को बचा सकते हैं। तो इसके लिए आप अगर इसका उपयोग करते हैं तो धान में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अंकुरण अच्छे आते हैं और उसमें रोगों के लगने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। अब तीसरे टॉपिक की बात करते हैं कि आप 1 एकड़ की फसल के लिए कितना बीज का चुनाव करें। तो इसके लिए आपको लगभग 1 एकड़ की फसल के लिए अगर आप हाइब्रिड धान ले रहे हैं
तो लगभग 6 से 7 किलो प्रति एकड़ आपको धान लेना है। जैसे आपने अगर बायर कंपनी के द्वारा बनाए गए 6444 लिया या फिर पायनियर का आपने धान लिया, तो ये जो भी वैरायटी है हाइब्रिड वाले, इनको लगभग आपको 6 से 7 किलो प्रति एकड़ बीज लेना है। और अगर आप रिसर्च बीज को ले रहे हैं तो लगभग वो 10 से 12 केजी प्रति एकड़ लगेगा। और यूपी के जो खास करके किसान हैं, अगर वो साबा धान अर्थात 5204 धान को लगाते हैं तो इसके लिए वो लगभग 18 से 20 केजी प्रति एकड़ धान को लें। और आपको 3 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से आप कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब को उपयोग करना है बीज शोधन के लिए। तो ये तीसरी टॉपिक हो गई। अब बात करते हैं कि जब आपने धान की नर्सरी को डाल दिया है तो उसमें अगर खरपतवार लग रहे हैं तो आप कौन सी दवा का उपयोग करें और कितनी डोज लेनी है, कितनी मात्रा में और कितने दिनों बाद स्प्रे करना है, तो इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो जब भी आप धान की नर्सरी लगा रहे हो तो लगभग आपको 10 से 15 दिन की जब धान की नर्सरी हो जाती है तो उसी समय आपको खरपतवार नाशक दवा डालना है। क्योंकि जब 10 से 15 दिन के खरपतवार नाशक की दवा का उपयोग करेंगे तो जब लगभग देखेंगे आपके जो भी खरपतवार होंगे वह 3 से 4 पत्ती के हो चुके रहेंगे। जब 3 से 4 पत्ती के हुए रहेंगे तभी ये दवा अच्छे से आप स्प्रे कर सकते हैं और उनकी पत्तियों पर जब ये दवा पड़ेगा तभी ये अच्छे तरीके से काम करेगा। तो इसके लिए आप जो दवा लेंगे उसके लिए आप बायर कंपनी के द्वारा बनाए गए एडोरा के ले सकते हैं, नहीं तो आप नॉमिनी गोल्ड को ले सकते हैं या फिर तारक नाम से भी आता है मार्केट में, आप इसको भी ले सकते हैं। तो आप इनमें से किसी भी एक दवा को लगभग 10 ग्राम का एक डिब्बी आता है, उसको आपको लगभग 12-13 लीटर पानी में मिला करके अपनी नर्सरी में स्प्रे करना है। और ध्यान रहे किसान भाइयों कि आपकी नर्सरी में नमी जरूर होना चाहिए जब भी आप इस दवा को उपयोग कर रहे हैं। पानी बिल्कुल भरा ना हो, सिर्फ नमी होनी चाहिए, तभी आपको इसको स्प्रे करना है। तो आप देखेंगे जो भी 3-4 पत्तियों के खरपतवार हुए रहेंगे वो लगभग 5 से 6 दिनों के अंदर ही पूरी नष्ट हो जाएंगे और आपकी धान की जो फसल है अर्थात नर्सरी वह काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार हो सकेगी। और अगर उसमें कोई कीट लग रहे हों, चाहे माहू हो या फिर दूसरे कुछ भी लग रहे हैं, तो इनके लिए भी आप रोगार का या फिर 25% साइपरमेथ्रिन का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको खरपतवार नाशक दवा और कीटनाशक दवा दोनों को अलग अलग उपयोग करना है, दोनों को एक साथ बिल्कुल उपयोग ना करें, लगभग 2 से 3 दिन के गैप पर ही स्प्रे करें। अब बात करते हैं 5वें टॉपिक की कि आपको रोपाई कितने दिनों के बाद करनी है नर्सरी तैयार होगी। तो जब आप खरपतवार नाशक दवा का उपयोग कर लें और लगभग उसमें पूरे खरपतवार नष्ट हो जाए तो लगभग 20 से 25 दिन जब आपकी नर्सरी हो जाए तब आपको नर्सरी तैयार होने के 20 से 25 दिन के बाद ही आप रोपाई करें तो आप अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। और 28 या 30 दिन से ज़्यादा होने पर अगर आप इसका रोपाई करवाते हैं तो आपकी पैदावार काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगी। तो आप कोशिश यही करें कि 20 दिन के बाद जब आपकी नर्सरी हो जाती है तो आप इसको रोपाई के लिए तैयार समझिए और आप इसकी रोपाई ज़रूर कर दें, क्योंकि इसके बाद अगर करते हैं तो धान की पैदावार काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है और उसमें रोग लगने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है। क्योंकि अगर लेट आप करेंगे तो उस समय जब रोपाई आप करते हैं तो उसमें पीलापन देखते होंगे आने लगता है, तो इसका भी ऐसा मुख्य कारण होता है। तो 20 दिन के बाद ही आपको रोपाई कर देना है। तो किसान साथियों, इस वीडियो में मैंने 5 टॉपिक कवर किया। अगर आपका फिर भी कोई सवाल रह गया हो तो आप नीचे कमेंट करें, उसका जवाब आपको जल्द से जल्द मैं देने की कोशिश करूँगा। और आगे कौन सा वीडियो आपको चाहिए इस पर भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आगे नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद